क्या है, एक वस्तु को 180 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है, 20% की हानि प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया कि क्रय मूल्य सीपी जो होता है, सीपी को 100%, क्रय मूल्य 100% होता है। क्रय मूल्य 100% है, क्रय 180 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। मतलब 10% का हानि होगा, मतलब 90% में उसको बेचा जाएगा। 90% में वस्तु को बेचा जाएगा जब 10% का हानि होगा। ठीक है, चाहे हम ये कहें कि 90% में बेच रहा है, या हम बोले कि 180 रुपए में बेच रहा है, मतलब 90% का मान 180 के बराबर है। 90% का जो अनुपात है 180 है। यहाँ से 1% का मान निकालेंगे तो 180/90 हो जाएगा। 0 से 0 कटा, 9 दूनी 18, 1% का मान 2 रुपया बन जाएगा। ठीक है, 1% का मान 2 रुपए के बराबर है। सवाल में पूछा गया है 20% की हानि प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 100% में खरीदा है, दोबारा पूछा है 20% का नुकसान होना चाहिए। जब 20% का नुकसान होगा तब कितने परसेंट में बेचेगा? 80% बेचेगा। तो आप करें सर 80% में बेचेगा। अगर 100% में खरीदा है, 20% का घाटा सहेगा तो 80% में बेचेगा। ठीक है, 1% का मान 2 रुपया निकाला गया है, तो 80% का मान कितना हो जाएगा? 80 गुणे 2 हो जाएगा। ओवरऑल आपका उत्तर 160 रुपये हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? चलिए देखिए, क्वेश्चन है, ए ने बी को एक घड़ी 20% लाभ पर बेची। फिर दिया गया है बी ने उस घड़ी को 10% हानि पर सी को बेची। फिर दिया सी ने वह घड़ी 216 रुपए में खरीदी। पूछा गया बताइए ए ने वह घड़ी कितने रुपए में खरीदी। ठीक है, पहले ए घड़ी बी को बेचता है, फिर बी घड़ी सी को बेचता है। ठीक है, ध्यान देंगे एक ही वस्तु को कई बार बेचा जा रहा है। तो ध्यान देंगे, पहली बार जो खरीदता है सामान को वो क्रय मूल्य बनाता है, और पहली बार का जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है। कितना परसेंट होता है? 100%। हमने कहा कि पहले घड़ी ए खरीदा था, फिर घड़ी बी खरीदा है, फिर घड़ी को सी खरीदा है। एक ही घड़ी को 3 व्यक्तियों ने खरीदा है। अब पहली बार जो घड़ी को खरीदेगा वो 100% में खरीदेगा। एक घड़ी कितने में खरीदा है? 100% में खरीदा है। सवाल में दिया ए ने बी को एक घड़ी 20% लाभ पर बेची। मतलब 100 में खरीदा है, 20% का लाभ लिया, तब जाकर के बी को बेचा है। तो बी कितने में खरीदेगा? बी 120% में खरीदेगा। बताओ भैया, आया समझ में क्या? फिर क्या करता है, बी ने उस घड़ी को 10% हानि पर सी को बेचे। किसको बेचे? सी को। लेकिन कब? 120 पर क्या हो गया? 10 का नुकसान हो गया। तो आप कहेंगे सर 120 का 10% घाटा हो गया। जब आप 120 का 10% निकालेंगे तो 120 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 12% आ जाएगा। कहने का मतलब 120% में से 12% घटा देंगे। 120% में से 12% घटा देंगे। जब 120 में से 12% आप घटा देंगे तब क्या आ जाएगा? 108% आ जाएगा। बात आ गया समझ में? मतलब बी ने घड़ी 120% में खरीदी, सी ने घड़ी 108% में खरीदी। पॉइंट क्लियर है क्या? किसका मान सवाल में दिया गया है? करा सी ने वह घड़ी 216 रुपए में खरीदी। सी ने घड़ी 108% में खरीदी। सी ने घड़ी कितने परसेंट में खरीदी? 108% में खरीदी। आपने कहा कि सर सी ने तो घड़ी 216 रुपए में खरीदी। ठीक है, हमने कहा कि सी ने घड़ी 108% में खरीदी। आपने कहा सर सी ने घड़ी 216 रुपए में खरीदी। दोनों बात इक्वल है। दोनों बात क्या है? बराबर है। मतलब 108% का मान 108% का मान 216 के बराबर है। यहाँ से हम लोग 1% का मान निकालेंगे तो 1% का मान 216 बटे कितना हो जाएगा? 108। 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे सर 1% का मान 2 यूनिट आ जाएगा, मतलब 2 रुपये आ जाएगा। इतना बात आया समझ? जिसका मान पूछा उसका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। किसका मान पूछा गया है? करा बताइए ए ने वह घड़ी कितने रुपए में खरीदी। जब ए का मान पूछेगा तो 1% का मान 2 है, तो 100% का मान 200 रुपये हो गया। पॉइंट क्लियर है? अगर यहीं पर आपसे सवाल कहता कि बताइए बी ने घड़ी कितने में खरीदी, अगर लक बाई चांस पूछ लेता
बी का पूछता तो 1% का मान 2 रुपया है, तो बी का मान निकालता तो 120 गुणे 2 कर देते 240 आ जाता। समझ रहे हैं कि नहीं? क्या ये तरीका आपको आया पसंद? अगर साथी ये तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लगे कि हाँ नेक्स्ट 2.0 एक नया यूट्यूब चैनल, नया प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार हो रहा है, आपके जाफरगंज मार्केट, अम्बेडकर नगर में। पॉइंट क्लियर?